जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ 3 मार्च को आएगा छत्तीसगढ़ का बजट। 1 मार्च से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र। 24 मार्च तक कुल 14 बैठकें हैं प्रस्तावित। दरअसल छत्तीसगढ़ का वार्षिक बजट 3 मार्च को पेश किया जाएगा। विधानसभा ने बीते दिन बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी। ये सत्र 1 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेगा और इस दौरान कुल मिलाकर 14 बैठकें प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट होगा। बजट सत्र के कार्यक्रम के मुताबिक 1 मार्च को सत्र की शुरुआत राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण से होगी। बताया जा रहा है कि 2 मार्च को सरकार आर्थिक सर्वेक्षण लेकर आएगी। इसमें सरकार की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा होगा। साथ ही 3 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार का वार्षिक बजट पेश कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस बार का बजट 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। 4 और 5 मार्च को शनिवार रविवार की वजह से अवकाश रहेगा। अगली बैठक सोमवार 6 मार्च को प्रस्तावित है। इसके बाद होली की छुट्टी हो जाएगी और ये अवकाश 7 से लेकर 12 मार्च तक चलना है। सोमवार 13 से लेकर शुक्रवार 17 मार्च तक फिर से बैठकें होने वाली है और इस दौरान बजट प्रावधानों पर चर्चा होगी। सरकार इसी बीच विधेयक लाने वाली है। 20 से लेकर 24 मार्च के बीच सत्र के अंतिम सप्ताह की बैठकें प्रस्तावित हैं। आरक्षण विधेयक रोकने पर राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी किया जा चुका है। राज्य शासन की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की। कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्यपाल को विधेयक रोकने का कोई अधिकार नहीं। दरअसल छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर मचे घमासान के बीच हाई कोर्ट की जस्टिस रजनी दुबे ने राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी करके जवाब पेश किया है, जवाब तलब किया है और ऐसे में आरक्षण के मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता और एडवोकेट के साथ ही राज्य सरकार ने भी याचिका दायर की है, जिस पर बीते दिन शासन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने तर्क दिया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को सीधे तौर पर विधेयक को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। मामले में जवाब के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। राज्य शासन ने 2 महीने पहले विधानसभा के विशेष सत्र में राज्य में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ा दिया था, जिसके बाद से छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, ओबीसी के लिए 27%, जबकि अनुसूचित जाति के लिए 13% और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 4% आरक्षण लागू कर दिया गया था और इस विधेयक को राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था, जिस पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मंजूरी देने से फिलहाल इनकार कर दिया है और अपने पास ही रखा है। छत्तीसगढ़ में बनेगी ग्रामीण उद्योग की नीति। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है घोषणा। गांवों में रोजगार पैदा करने पर रहेगा जोर। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार में अवसरों में वृद्धि के लिए नई उद्योग नीति की तर्ज पर जल्द ही ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिस पर अपने निवास कार्यालय में बीते दिन आयोजित कार्यक्रम में पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला और गौठान समितियों के लाभांश राशि का ऑनलाइन वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में आयोजित सादे समारोह में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि गौठान से जुड़े रूरल इंडस्ट्रियल पार्क अधिकतर जगहों पर काम करने लगे हैं और यह पूर्ण रूप से कार्य करे, उसके लिए पहले हमें ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की दिशा में कार्य करना होगा। इसके लिए संबंधित विभाग जल्द प्रक्रिया पूरी करे, जिससे अब जब पूर्ण रूप से सरल इंडस्ट्रियल पार्क कार्य प्रारंभ करना चाहे तो इससे जुड़े हितग्राहियों को बैंक से ऋण लेना तथा अन्य व्यवसाय शुरू करने में भी मदद दिया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि राज्य में अब तक 4,927 गौठान पूरी तरीके से स्वावलंबी हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से खबर आ रही है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र इसी हफ्ते से जारी होने वाले हैं। दरअसल बात करें तो इस हफ्ते से प्रवेश पत्र अब स्कूलों में बंटने शुरू हो जाएंगे। इसे लेकर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से तैयारी की जा रही है। अफसरों का कहना है कि एडमिट कार्ड तैयार हो गए हैं, अब इसे जिलों में भेज दिया जाएगा, वहां से स्कूलों में भेजे जाएंगे और फिर छात्रों को बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस सप्ताह से ही छात्रों को एडमिट कार्ड बंटने शुरू हो जाएंगे। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के तहत प्रायोगिक परीक्षा खत्म हो गई है और अब मुख्य परीक्षा की तैयारियां की जा रही हैं। 1 मार्च से बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। इस बार बोर्ड एग्जाम में 6,70,000 स्टूडेंट्स हैं और 3,40,000 10वीं जबकि 3,30,000 स्टूडेंट्स 12वीं परीक्षार्थी हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए इस बार तकरीबन 2,500 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
निवेशकों को वापस दिया गया चिटफंड में डूबा हुआ पैसा। 3,274 निवेशकों को 2,56,00,000 रुपए की राशि लौटाई गई। सभी ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राज्य के 3,274 निवेशकों की चिटफंड में डूबी हुई लगभग 2,56,00,000 रुपए की लाभांश राशि का वितरण किया और ऐसे में इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने ऐसी पहल की है। जैसे ही लोगों को उनकी राशि का चेक वापस किया गया, वो लोग खुशी से यहाँ पर झूमते नजर आए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में इसके लिए वर्चुअली कार्यक्रम आयोजित किया। इसके लिए दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में उन लोगों को बुलाया गया था जिन्होंने अधिक लाभ के लालच में आकर चिटफंड कंपनी में पैसा निवेश किया था। इन सभी लोगों से सीधे मुख्यमंत्री ने वर्चुअली रूप से बात की। एक लाभार्थी ने सीएम से पूछा कि किस तरह पैसा निवेश किया था, तो उन्होंने बताया कि उसके पास 2 एकड़ जमीन थी, उसे बेचकर अपनी राशि निवेश कर दी थी। 150 सैटेलाइट लॉन्चिंग का हिस्सा बनेंगे छत्तीसगढ़ के 75 से भी अधिक स्टूडेंट्स। दुनिया में पहली बार एक साथ लॉन्च किए जाएंगे। पीको उपग्रह बनने वाला है बहुत जल्द एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। देश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 की शुरुआत की गई है। इसमें देश भर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ मिलकर 150 पीको उपग्रह यानी कि सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। खास बात यह है कि दंतेवाड़ा देश का ऐसा पहला जिला है जहां के 75 स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन हाउस ऑफ कलाम की तरफ से स्पेस जोन इंडिया एंड मार्टिन ग्रुप के सहयोग से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। तेलंगाना की गवर्नर मिलिसाई सुंदरराजन ने हाल ही में इसका आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया था। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री बघेल ने गौठान समितियों को 8,23,00,000 रुपए ऑनलाइन खाते में हस्तांतरित किए। मुख्यमंत्री ने पशुपालक ग्रामीणों, गौठाने से जुड़ी महिला समूहों और साथ ही गौठान समितियों को 8,23,00,000 रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। बता दें कि इस राशि में 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए 2,38,000 क्विंटल गोबर के एवज में 4,76,00,000 रुपए का भुगतान किया गया। गौठान समितियों को 2,04,00,000 रुपए का, साथ ही साथ महिला समूहों को 1,43,00,000 रुपए की लाभांश राशि का वितरण किया गया। अडानी गेट पर कांग्रेस का हल्ला बोल सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ में स्टेट बैंक की शाखाओं के सामने प्रदर्शन किया गया। एसबीआई और साथ ही एलआईसी को अडानी मोदी के चरणों में बैठाया दिखाया गया। दरअसल हिंडनबर्ग के रिपोर्ट से वित्त बाजार में तबाही का मंजर अभी भी जारी है। इस बीच निवेशकों के हित को लेकर के कांग्रेस ने केंद्र सरकार और वित्तीय संस्थाओं को घेर लिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अडानी मुद्दे पर भारतीय स्टेट बैंक और एलआईसी की मुख्य शाखाओं के सामने प्रदर्शन किया है। रायपुर में प्रदर्शन के दौरान एसबीआई और एलआईसी की तख्ती लगाए प्रदर्शनकारी गौतम अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का मुखौटा लगाए हुए व्यक्तियों के कदमों में लौटते दिखाई दिए। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की अगुवाई में मुख्य प्रदर्शन राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के मुख्य शाखा के बाहर हुआ और इस प्रदर्शन में वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा, विधायक विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा समेत महापौर एजाज ढेबर भी मौजूद रहे। भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पहले होगा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम और फिर इसके बाद देनी होगी परीक्षा। दरअसल भारतीय सेना ने हाल ही में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के तहत नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब सेना में शामिल होने वाले इच्छुक उम्मीदवारों को पहले ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी CEE देना होगा। इसके साथ ही जो उम्मीदवार इस परीक्षा में पास होंगे उनके बाद उनका फिजिकल टेस्ट और फिर मेडिकल टेस्ट होगा। इसके साथ ही उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य किया गया है। बता दें कि उम्मीदवार के लिए बिना पंजीयन के परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। इसके साथ ही सेना के सूत्रों ने कहा है कि फरवरी के मध्य तक इसकी आधिकारिक सूचना जारी होने की उम्मीद है। फिलहाल इस विषय में कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। पूरे प्रदेश में फ्री में लगने वाले हैं 56 लाख प्रीपेड मीटर। अगले महीने से जितना पैसा अकाउंट में होगा उतनी ही बिजली चलेगी और इसके बाद आपको करना होगा रिचार्ज। घरों, दफ्तरों और कारखानों की बिजली अब रिचार्ज सिस्टम से चालू और बंद होगी। मीटर में बैलेंस खत्म होते ही बिजली बंद हो जाएगी और रिचार्ज कराते ही बिजली वापस लौट आएगी। प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए बिजली कंपनी ने पिछले महीने टेंडर जारी किया था। 5 कंपनियों ने प्रदेश में प्रीपेड मीटर लगाने के लिए टेंडर भरा है और अब टेंडर खुल चुका
है। तकनीकी बिड खुलने के बाद ही जल्द ही फाइनेंशियल बिड खोलने की भी तैयारी है। लोवेस्ट बिडर को वर्क ऑर्डर दे दिया जाएगा और उसके बाद प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के काम शुरू हो जाएंगे। प्रदेश में एक साथ मीटर लगेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत राजधानी रायपुर से होगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी के प्रदेश के 56 लाख उपभोक्ता हैं और यहाँ लगे सभी मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बदला जाएगा। इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। प्रीपेड मीटर लगते ही लोग घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल की तरह अपने घर का बिजली मीटर भी रिचार्ज करा सकते हैं। कांग्रेस का एक और किला भेदने के लिए बस्तर आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। दरअसल खबर आ रही है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कांग्रेस का एक और किला भेदने के लिए 12 फरवरी को बस्तर आने वाले हैं। इसके पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह कांग्रेस के कोरबा भेदने के लिए बड़ी आम सभा आयोजित की गई थी। इसी कड़ी में बस्तर लोकसभा में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बड़ी सभा होने वाली है। इसमें 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले बस्तर दौरे पर गिरिराज सिंह का आना तय हुआ था, लेकिन उसके स्थान पर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद आने वाले हैं। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन ने देश भर के उन लोकसभा सीटों को चिन्हित किया है जहां पर भाजपा के सांसद नहीं हैं। आरक्षण पर बवाल लगातार जारी। दंतेवाड़ा से राजधानी के लिए निकली पदयात्रा। 32% आरक्षण की है मांग, राजभवन जाने की है तैयारी। दरअसल खबर छत्तीसगढ़ में सर्व आदिवासी समाज को लेकर, जहां पर समाज के बैनर तले 32% आरक्षण की मांग को लेकर दंतेवाड़ा से रायपुर के लिए पदयात्रा की शुरुआत हुई है। सर्व आदिवासी समाज के युवा अपनी मांगों को लेकर दंतेवाड़ा से रायपुर राजभवन की तरफ पदयात्रा पर निकल चुके हैं। इस दौरान पदयात्रा दल का नेतृत्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रभाग सर्व आदिवासी समाज कुंदन सिंह ठाकुर और उनके साथियों के साथ पदयात्रा 5 फरवरी को देर शाम फरसगांव पहुंची और जो आने वाले टाइम पर रायपुर जाने वाली है। छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के टिकट मिल पाना मुश्किल है। 350 तक पहुंच चुकी है वेटिंग की लिस्ट। दिल्ली और मध्य प्रदेश रूट में सबसे ज्यादा है भीड़। छत्तीसगढ़ में त्योहारी सीजन आया नहीं है और ट्रेनें अभी से पैक होने लगी हैं। दिन ब दिन ट्रेनों पर यात्रियों का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे आ चुके हैं कि यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल पाना मुश्किल हो चुका है। वहीं दिल्ली और मध्य प्रदेश की रूट में ट्रेनों में सबसे ज्यादा भीड़ है। रायपुर से दिल्ली जाने वाली गाड़ी 18237 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में 139 वेटिंग है। वहीं गाड़ी 12409 यानी गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में 104, जबकि थर्ड एसी में 16 वेटिंग। तो वहीं समता एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में 102, जबकि थर्ड एसी में भी 44 वेटिंग चल रही है। हफ्ते भर बाद छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में 342, थर्ड एसी में 44, तो वहीं सेकंड एसी में 14 की वेटिंग बताई जा रही है। वहीं हाल गोंडवाना एक्सप्रेस के स्लीपर कोच का है, जहां पर भी वेटिंग 204 पहुंची हुई है। वंदे भारत एक्सप्रेस में 6वीं बार हुआ पथराव। कोच 9 का टूटा शीशा। ट्रेन शुरू होने के बाद ये हो चुके हैं अब तक कुल 9 कोच के विंडो टूटे हैं। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ में करीब 2 माह पहले शुरू हुई देश की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर 6ठी बार ये लगातार पथराव हुआ है। इस बार रायपुर और बिलासपुर रेल मंडल से लगी सीमा दाधापारा के पास पथराव हुआ है। पत्थरबाजी से कोच C9 के विंडो का शीशा टूटा हुआ है। घटना के बाद RPF की टीम मामले की जाँच में जुट गई है। इधर लगातार हो रही ऐसी घटनाओं की वजह से ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों भी दहशत में आ गए हैं। खैर दोस्तों, अब आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।